जो राशन कार्ड के मेंबर्स हैं उनका ई-केवाईसी करने की सूचना आपके पास आने वाली है। एसडीएम सर या मामलतदार श्री या फिर डिप्टी मामलतदार सप्लाई, ये जो ऑफिसेज हैं, इनके हेड ऑफ ऑफिसेज हैं, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो सिटीजन का ई-केवाईसी करवाना है वो या तो क्लर्क किससे करवाना है, या तो वो क्लर्क करेंगे या डिप्टी मामलतदार करेंगे या फिर एफपीएस ओनर्स जो हैं शॉप के वो करेंगे। ये डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एसडीएम श्री और मामलतदार श्री के हाथ में ही होगा। पहले आपको चुनना होगा कि आप किससे ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं उसका आधार वेरीफाई होना जरूरी है। आधार वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आधार वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल का होगा। जब उसका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही वो पीडीएस प्लस मोबाइल एप्लीकेशन में पीडीएस के मेंबर्स का ई-केवाईसी कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ई-केवाईसी होता है वो पीडीएस मेंबर का होता है जो राशन कार्ड की सुविधा का लाभ उठाते हैं, और जो आधार वेरिफिकेशन होता है वो क्लर्क का, डिप्टी मामलतदार का या फिर एफपीएस ओनर्स का होगा। आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किससे ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं। उसका आधार वेरिफिकेशन जो करना है वो या तो मामलतदार लॉगिन से करना है या फिर एसडीएम श्री के लॉगिन से करना है या फिर आपको डिप्टी मामलतदार सप्लाई के लॉगिन से करना है। कैसे करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको sso.admin.gujarat.gov.in इस पर जाना है। आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन खुलेगी। आपको मामलतदार का या एसडीएम श्री का या डिप्टी मामलतदार सप्लाई का लॉगिन करना है। आपको लॉगिन करना है, ओटीपी उनके मोबाइल पे आएगा, आपको सबमिट कर देना है। आपको इस तरह से ई-केवाईसी आधार वेरिफिकेशन पर जाना है। वहां पर आपको पहले यहाँ पे उस व्यक्ति का, उस ऑफिशियल का, क्लर्क का, डिप्टी मामलतदार का या एफपीएस ओनर्स का एसएसओ आईडी, एसएसओ आईडी वह है जिससे आप pds.gujarat.gov.in, आयोरा या आईआरसीएमएस में आप लॉगिन करते हैं। वो एसएसओ आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है और गेट बाय नेम पे क्लिक करके आपको यहाँ पे उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर व्यक्ति का आधार पहले से वेरीफाइड है, उसका आईडी जब आप यहाँ पे लिखेंगे जिसका आधार पहले से वेरीफाइड है और आप गेट बाय नेम करेंगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपको उसकी डिटेल दिखेगी और आप उसका यहाँ पे मैनुअल वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना है। चूंकि ये पहले से वेरीफाइड है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आधार नंबर इज ऑलरेडी वेरीफाइड। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये व्यक्ति पीडीएस प्लस एप्लीकेशन मोबाइल में ई-केवाईसी कर सकता है। आप इसको ओके करिए। मैं इसमें अब ऐसे व्यक्ति का नाम डालता हूं जिसका आधार वेरीफाइड नहीं है। यह जो व्यक्ति है इसका आधार वेरीफाइड नहीं है। आप मैनुअली वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ये जो डायलॉग बॉक्स है इसमें आपको एक फाइल अपलोड करनी है। उस फाइल का फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे व्यक्ति के आधार की स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करनी है। ये नियमों के खिलाफ है। आप आधार की कॉपी नहीं मांगेंगे। उसकी बजाय आप जाइए और डिस्ट्रिक्ट एनआईसी से आपको कोई भी मेल मिला हो, डिस्ट्रिक्ट एनआईसी में आपको इस तरह के मेल भेजे जाते हैं रिप्लाई में, उसमें एनआईसी सेवाओं माटे कहीं क्लिक करो, आप उस पर क्लिक करिए। आप यहाँ पे आपका एक लिंक खुल जाएगा, उसमें ये जो आधार वेरिफिकेशन फॉर्मेट है इसको आप ओपन कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आप व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति का आईडी लिखेंगे
ऑफिस लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, उनका आधार नंबर आपको करेक्टली लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, और सिंपली जिस व्यक्ति के का आधार वेरीफाई होना है वो अपना यहाँ पे सिंपल साइन करेगा, कोई स्टाम्प नहीं होगा। आपको उस व्यक्ति के सिर्फ सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए लेफ्ट बॉक्स में, और राइट बॉक्स में अगर मामलतदार ऑफिस है तो मामलतदार श्री के साइन, एसडीएम ऑफिस है तो एसडीएम श्री के साइन, टीडीओ का ऑफिस है तो टीडीओ श्री के साइन, या डीवाईडीडीओ के जो भी हेड ऑफ ऑफिस है उसका साइन होना चाहिए, और उसका इंक स्टाम्प यहाँ पर राइट साइड में होना चाहिए। आपके लिए एक सैंपल है, इस तरह का सैंपल रहेगा। इसमें थोड़ा साइन गलत हो गया है, लेकिन फिर भी मान के चलिए आपको वही फॉर्मेट लेना है। मैं वो फॉर्मेट आपको यहां से मिल जाएगा मेल से। इस तरह का फॉर्मेट आपको अपलोड करना रहेगा। वो फॉर्मेट आप कैसे अपलोड करेंगे वो आप देख लीजिए। आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करिए, वेरिफिकेशन फॉर्मेट को आप, ये फाइल है जो हमने अभी ओपन की इस यूजर के लिए, इसको आप ओपन करिए। वेरीफाइड अपलोड करने से पहले आप मेक श्योर करिए कि आधार नंबर के ये जो 2 डिजिट है ये छुपे हुए रहते हैं और लास्ट के 4 डिजिट है वो छुपे हुए रहते हैं, लेकिन 142969 ये मैच होना चाहिए। तो आप वो मैच कर लीजिए कि 142969 मैच होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अगर ये आधार नंबर मैच नहीं होता है और आप इसको वेरीफाई करते हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपने गलत तरीके से आधार नंबर वेरीफाई किया है। इसको आप वेरीफाई एंड अपलोड करेंगे तो इस तरह से आधार नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद ये जो व्यक्ति है अपने इस आईडी से लॉगिन करके पीडीएस प्लस मोबाइल एप्लीकेशन में वो सिटीजन जो होते हैं पीडीएस के राशन कार्ड के जो सिटीजन हैं, मेंबर हैं, उनका ई-केवाईसी ये पीडीएस प्लस मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अब चूंकि इनका आधार वेरीफाई हो चुका है, अगर आप इनका आधार दोबारा से वेरीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि दोबारा वेरीफाई करने पे ये हमको बताएगा कि इनका आधार ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है।